बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में आप सबका। और आज का टॉपिक है कि हाउ टू डील विथ डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन किसी को होने वाला या हो गया है तो उससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, तोड़ के रख देती हैं। इसलिए डिप्रेशन अगर किसी को हो गया है तो उसका तुरंत का तुरंत इलाज होना चाहिए, या तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सकारात्मक आप चीज़ें ढूंढिए जिससे आपका जीवन एक नए सुधार की तरह आए। तो डिप्रेशन अगर है तो प्लीज़ कंसल्ट करिए किसी डॉक्टर से या किसी उससे डील करिए ताकि वो आपको आराम दे सके। और एक चीज़ ये है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा सोचता है किसी एक टॉपिक पे, या किसी को बहुत बड़ा किसी चीज़ का किसी को लॉस हुआ है, या फैमिली में कोई किसी का लॉस हो गया है, या तो आप बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर उसमें फेल्योर मिल रहा है, आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं टाइम से, और किसी सफलता के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से भी डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है कि आप वो सारी चीज़ें सोचिए उस चीज़ को कि अगर ये हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। और पहली बात तो आप बहुत एकांत में मत रहिए। अगर आपको डिप्रेशन हो भी रहा है तो आप बहुत एकांत में मत रहिए, क्योंकि ये एकांत जो होता है ना, ये आपको खा जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे इन सब चीज़ से अगर बचना है तो आप अपने आप को लोगों के बीच में रखिए। फैमिली पर्सन हैं या फैमिली मेम्बर हैं, उनसे बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए और उनको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि मुझे हो क्या रहा है। ठीक है, डिप्रेशन देखिए बहुत बुरी चीज़ है। डिप्रेशन में भी आप देखिए बहुत सारे आए दिन भारत में आप सर्वे में देखिए लाखों लोग मर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन का इलाज भी देखिए, डिप्रेशन आप सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं कर सकते कि आप मेडिसिन ले रहे हो तो डिप्रेशन आपका ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन अपने मन के ऊपर हर तरीके से नियंत्रण, जैसे कोई समस्या आ रही है तो उस पर आप काबू पाइए। आप अपने मन को उस समस्या से कमज़ोर बना रहे हो तो फिर उसका कोई निवारण नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि वो आपको उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप समझिए कि अगर डिप्रेशन होगा तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आप करना चाहते हो। इसलिए अगर आपको लाइफ में कोई फेलियर है या आप एग्ज़ामिनेशन लगातार दे रहे हो, उसका लगातार कंटिन्यू आप फेलियर फील कर रहे हो कि मुझे फेलियर मिल रहा है, फेलियर लगातार मिल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप उसको ज़्यादा देर तक या ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में कंज्यूम मत करिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, तो वो चीज़ एक दिन ब्लास्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोग देखा इससे स्ट्रगल करते हुए, और काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं, काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो शेयर नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। तो आप घुटिए मत और इस चीज़ से बहुत जल्दी से छुटकारा पाइए। किसी भी एग्ज़ामिनेशन में अगर आप साइकिल में हो तो उस साइकिल को अगर उसको देना है तो किसी एक टाइम लिमिट तक दीजिए, उसके बाद इससे बाहर निकलिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर बहुत दिनों तक आप इसको सिर्फ एक ही काम को कर रहे हो और उसमें लगातार आपको फेलियर मिल रहा है, तो ये रेड फ्लैग है, सीधी बात है कि आप या तो उससे बाहर निकलिए या तो अपने दिमाग को कहीं और कंसंट्रेट करिए। नहीं तो उस चीज़ में अगर सफलता नहीं मिली और आपने उसमें काफ़ी 2, 4, 5 साल 6 साल दे दिए तो आप पक्का डिप्रेशन में जाओगे, और फिर आपको कोई मेडिसिन, कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं है कि आपको ठीक कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप डिप्रेशन में जाने से बेटर है कि आप अपना
हर चीज़ का गोल रखिए, हर चीज़ का टाइम लिमिट रखिए। इस टाइम जोन में, इस टाइम लिमिट में आपको ये काम करके निकल के दूसरा काम करना है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक चीज़ पे निर्भर नहीं होती। मैं मानता हूँ वो काम आप दोबारा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से वो करते रहिए अगर आपका गोल है तो, मगर आप इस पर्टिकुलर गोल से एक टाइम के बाद निकल जाइए। क्योंकि अगर नहीं निकले आप तो ये आपको ज़िंदगी से निकाल देगा। ट्रस्ट में, आप ये ट्रस्ट करिए। डिप्रेशन किसी बीमारी से कम नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले इसको झेल चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। आप अगर कोई नेगेटिव चीज़ सोचते रहते हो, नकारात्मक सोचे रहोगे, तो वो चीज़ आपको बार बार दिमाग में आती रहेंगी और फिर आप ऐसे फील करोगे जैसे कुछ जीवन में आपके हो ही नहीं रहा है। आप टोटली नकारात्मक हो जाओगे। ठीक है, तो नकारात्मक चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है कि आप इन बहुत सारी चीज़ें भुलाइए और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। बहुत छोटी सी लाइफ है यार, आप एक चीज़ लेके पड़े हो और उसी में बीमार हो रहे हो, उसी में आप सोचते सोचते घुट रहे हो। ये दुनिया का मायाजाल है सर। लोग बोलेंगे आप जब कभी आप ये डिप्रेशन जो झेल रहे हो ना, इसका एट लास्ट तक जब जाओगे, आप फाइनली कहीं पे सेलेक्ट हो जाओगे ना, उसके बाद भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब तक जो चीज़ नहीं मिला है ना, तब तक उसकी वैल्यू है। जिस दिन वो चीज़ मिल जाएगा उसी दिन, उसके अगले 3 महीने बाद सारी वैल्यू ख़त्म। आप बताओ 200 IAS IPS हर साल IAS बनते हैं, उनको 3 महीने तक फ्रंट पे लाया जाता है न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर में। ठीक है, उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता। 3 महीने तक उनको समाज, ग्रामीण परिवेश में से हैं तो उनको वहाँ जाना जाता है। अगर वो शहरी परिवेश से लोग उनको जानते हैं, रिलेटिव और रिश्तेदार हुए, आपके पड़ोसी हुए, बस 3 महीने तक जो भी चलेगा। 3 महीने बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिमोलिश्ड। उसके बाद ना कोई याद करता है, ना कोई पूछता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ से आप बाहर निकलिए। जो चीज़ें हैं ना वो कुछ टाइम के लिए हैं बस, उसके बाद इन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। ना कोई इनका उपयोग है, ना इनका कोई तरीका है। तो हर वक्त के बाद, हर टाइम के बाद एक चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको खुद से ख़त्म कर देंगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए और बाहर निकलिए और एक अच्छी सकारात्मक ज़िंदगी जिए। बस मुझे यही कहना है। लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ समस्याओं के, सिर्फ प्रॉब्लम के, और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से दिक्कतें चल रही हैं और आप इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाओगे। आप कल के IAS बनोगे, फिर लोग बोलेंगे कि आप PCS बनोगे, लोग कहेंगे PCS बनने के बाद फिर आप IAS क्यों नहीं बने। आप IAS बनोगे, IAS बनने के बाद लोग बोलेंगे अरे होम सेक्रेटरी तक तो बने ही नहीं, वहाँ भी संतुष्टि नहीं। आप वो भी बनोगे, लोग उसके बाद बोलेंगे कि आप होम सेक्रेटरी बन गए, आप CM क्यों नहीं बने। सपोज लो भगवान ने साथ दिया आप CM भी बन गए, तो लोग कहेंगे PM क्यों नहीं बने। तो ये क्या हो रहा है, ये अपने आप में डिप्रेशन। फिर उसके बाद जब आप PM बन जाएँ तो लोग कुछ दिन बाद कहेंगे आप भगवान क्यों नहीं बन रहे हो। तो लोगों को कहाँ तक आप संतुष्ट कर पाओगे भाई। लोग नहीं संतुष्ट होंगे। आप खुश रहिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। और ये बात का लेके आप अपने मन में चिंताएं मत करिए किसी चीज़ का। अदरवाइज़ ये दुनिया है, दुनिया आपको बीमार करके चले जाएगी, आपका परिवार झेलेगा, आप झेलोगे, समस्याओं में जकड़े रहोगे और ज़िंदगी में होना कुछ नहीं है। तो भाई प्लीज़ खुश रहिए, आगे बढ़िए। जीवन का यही नियम है, यही सार है, और आगे बढ़िए। कुछ नहीं रखा है इस जीवन में, सब माया मोह है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा डिप्रेशन में इतनी बदतर हालत कर लिए हैं, नशा करने लगते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद वो अपने फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एकांत पसंद कर रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे। भाई आप लोगों से दूर रहिए। ऐसे देखिए, दुनिया आपको, पूरी दुनिया आपको खींचने में लगी है, पैर पकड़ के पीछे खींचने में। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है कि जिस आप कुछ ऐसा फील करें कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें आप
समझिए इस बात को। बहुत सारे लोगों को समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों को, आपको भी समस्याएं हैं, हम सबको समस्याएं हैं, मगर ये समस्याएं एक टाइम के बाद आप समझ लीजिए कि आप खुद फील करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो खुश रहिए, आगे बढ़िए और डिप्रेस मत होइए। ज़िंदगी छोटी सी मिली है, अभी एक बार हार्ट अटैक आया, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप यही सिर्फ सोचते रह जाओगे, सब कुछ छूट जाएगा। तो बी हैप्पी, सबसे पहले खुश रहिए। एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है आपकी ज़िंदगी से। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका नहीं निकल रहा, इतने डिप्रेस हो गए कि वो घर से बाहर नहीं निकल, रूम से बाहर नहीं निकल रहे। भाई आप ठीक है, आप खुश हैं, रूम से मत बाहर निकलिए। आप अपने अंदर से कुछ कर रहे हो, कोई एम है, कोई गोल है, आप उस गोल के लिए कुछ काम कर रहे हो, बिल्कुल सही है, आप करते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। मगर आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, या कोई चीज़ डिप्रेशन में सोच सोच के पागल मत बनाइए अपनी बुद्धि को। तो बस इतना ही। ज़िंदगी में एक बार मिला है ज़िंदगी, आप खुश रहिए, आगे बढ़िए और छोड़ दीजिए ये सब कीड़े मकोड़े लोग हैं। कल आज आप सफल हो जाओगे, आप सबके साथ हो जाएंगे, कल आप असफल हो गए, सब साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिसको बुद्धि है, जिसको दिमाग है, वो अपना सोचेगा, जिसको नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। छोड़िए, आगे बढ़िए। आप एजुकेटेड हैं, आपको यहाँ पे समझने वाला कोई नहीं है, अनपढ़ों की भीड़ है भारत में। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पढ़े लिखे डिग्री धारक बेवकूफ़ होते हैं। यहाँ पे BA 90% लोग किए होंगे, मगर पता BA का मतलब किसी को नहीं। तो इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर रियली एजुकेटेड, देन जस्ट लीव देम। ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता है, जस्ट डिग्री धारक हैं, ये आपको सिर्फ डिप्रेशन देंगे। तो आप इनकी वैल्यू मत करिए, इनको छोड़िए, इनको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। जीवन का सार यही है कि सिर्फ आगे बढ़ते जाइए, पीछे का छोड़ दीजिए, पास्ट का कुछ नहीं हो सकता। मुझे किसी 80 साल के बुजुर्ग ने बोला था कि पास्ट को पास्ट रहने दो, फ्यूचर का सोचो मत ज़्यादा कि फ्यूचर में क्या होना है, क्योंकि वो कल हो सकता ना आए। अभी जो है वर्तमान में यही ज़िंदा रहो। अगर आज भगवान ने आपकी सुबह आंखें खोली हैं, तो अगर 5 बजे उठे हो तो कोशिश ये करो कि 5 बजे जो आपको करना है आप वो काम शुरू कर दो। दिन भर का टारगेट रखो, आप आगे का मत सोचो कि क्या होने वाला है। फल की चिंता मत करिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, वो हमारा काम है। आपके हर क्षण को, हर मेहनत को वो काउंट कर रहे हैं, और जिस दिन उनको लगेगा कि सारी मेहनत आपने कर ली है, उस दिन आपको रिजल्ट में परिवर्तित कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और बस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, बस ताकि लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकें। क्योंकि मेरा बड़ा दुख होता है कि जब लोग, मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं लोगों को चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ में ना पड़ें बेचारे। क्योंकि कई लोग अपने घर के पिलर होते हैं, अब वो डिप्रेशन में चले गए, तो पिलर ही जब कमज़ोर हो गए ना, तो घर की पूरी छत ढह सकती है। तो बी हैप्पी और काम करते रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, सब कुछ यहाँ परमानेंट कुछ है नहीं। ये जितने हैं कीड़े मकोड़े पागल हो गए हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब यहाँ सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। ये एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ और अच्छा है। ज़िंदगी ही पूरा संघर्ष है, इसलिए संघर्ष को बस खुशी खुशी जिए। अभी आप सोच रहे हो कि आप IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे, उसके बाद भी आपका संघर्ष ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, वो चलता रहेगा। आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे, आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, आपको सबको झेलना पड़ेगा। वहाँ तो और डिप्रेशन है, कैसे झेलोगे? जब इतनी छोटी सी लाइफ में डिप्रेशन नहीं झेल पा रहे हो आप, वहाँ कैसे झेलोगे? तो बी हैप्पी, खुश रहिए। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है सर, बस दैट्स इट। जय हिंद।